सत्संगी, आज जालबाग आश्रम से कुछ खुलासे करना चाहती हूँ। सबसे पहला खुलासा है, ये हमारा जैसे हमारा ई सत्संग का लाइव ऐप चलता है, इसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। ये ऐप, उसमें हम पहला डिक्लेरेशन आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जी द्वारा ही राधा स्वामी सत्संग डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी जो हमारे गुरु जी हैं, उनके द्वारा आश्रम को विश्व स्तरीय भ्रष्ट घोषित किया जा चुका है 2023 में दिसंबर में। अपार काला धन है यहाँ पर, और वह हाईएस्ट डिग्री ऑफ करप्शन, अत्यधिक करप्शन है यहाँ पर। गुरुजी ने सभा से पूछा कि क्या उपाय है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा डिक्लेरेशन हमारे गुरुजी ने कर दिया है नवंबर 2024 में। हमारे उपस्थित गुरु अब जो है डॉक्टर विशाल साहनी हैं, ये भी हमारे इस सत्संग के लाइव ऐप पे किया गया था। डॉक्टर विशाल साहनी हमारे अब उपस्थित गुरु माने गए हैं, जिन्हें ये जो डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी साहब हैं, ये इनको सहयोग करेंगे। और ये दो मुख्य घोषणा करने के बाद, क्योंकि मेरे गुरुजी को जान की खतरा था, उन्होंने आश्रम के क्रिमिनल्स का भांडा फोड़ा था। मैंने बाहर लोगों को बताया था, लोग ज्यादातर मेरे गुरु को गुनहगार समझते हैं, तो बताना जरूरी था ताकि इनके साथ भी जो संगठन जुड़े हुए वो हट जाएं कि गुरुजी ने आश्रम को भ्रष्ट घोषित किया है। जो क्रिमिनल ग्रुप था बहुत आक्रोश में था, और ये यमुना नदी में 10:30 बजे रात को उनकी बोट को, उनके ऑटो को डुबोया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिसकी मैं गुहार कर रही थी कि गुरुजी की जान खतरे में। 2023 में मैंने आगरा कमिश्नरेट पे कमिश्नर साहब को, अन्य ऑफिसरों को, कईयों को बोला मेरे गुरुजी की रक्षा करें, उनकी जान खतरे में है। उन्होंने ये घोषणा भी मैंने उन लोगों की दी। मैंने RSG ओझा, RSG रावत जी हैं और DG लखनऊ है, उनको भी बताया, संज्ञान में लाया कि गुरुजी ने आश्रम घोषित किया गया है। मेरा बयान भी लिया गया है उन DGP द्वारा कि आश्रम को सील कराकर हम लोग, ये मेरा बयान है जो DG साहब ने खुद ही अमर विहार चौकी से लिया था, कि आश्रम को तत्काल सील करवाकर जल्द से जल्द इसकी CBI और ED इंस्पेक्शन कराई जाए। तो मेरा बयान भी जा चुका है। मैंने कई सारे अधिकारियों, ये गुरुजी का हत्या का जो प्रयास था, मैंने रिपोर्ट किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं रिमाइंडर, मैं आज तक रिमाइंडर भेज रही हूँ। मैंने 16 दिसंबर 2024 मैंने सारे महकमों में तत्काल सूचित किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर मानव अधिकार में भी ये सूचित है, यूपी जो PMO पोर्टल पे भी है, और यूपी महिला आयोग में भेजा, मैंने सब जगह संज्ञान में कराया। लेकिन आज तक भी मेरा बयान लिखित अमर विहार चौकी से लिया गया, लेकिन FIR गुरुजी की हत्या के प्रयास की, वे मेरे 2023 के हत्या के प्रयास की आज तक भी राष्ट्रपति के आदेश होने के बाद। और इस पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये राष्ट्रपति से गई हुई है, मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश सरकार को भी गई हुई है, और इनके द्वारा इन्होंने आगे ये लखनऊ, ये DGP को भी लिख चुकी हूँ मैं, DIG सर को भी लिख चुकी हूँ लखनऊ में, सबके मैंने ईमेल से खबर दी है। लेकिन और वहां से फिर ये होम मिनिस्टर शायद उत्तर प्रदेश के आगे दी गई है। लेकिन कितनी मैंने शिकायतें करी हैं। मेरा हत्या का प्रयास हमने राष्ट्रपति को दिया, हमने बबीता चौहान अक्टूबर 21 दिया, लेकिन आज तक ACP सुकन्या ने बबीता चौहान जी के कहने पे हमको FIR नहीं दी है। हमने फॉलोअप भी किया, तब भी नहीं दी है। तो देखा जाए, मेरे जितने भी मेरी FIR पेंडिंग है। मेरे कई सारे प्रयास मारने के लिए किए गए थे, वो भी सारी FIR पेंडिंग है। मनोज एक व्यक्ति है बिहार से, लड़का, उसको भी मारा गया, उसको पुलिस 112 द्वारा और न्यू आगरा थाने द्वारा नहीं निकाला गया तत्काल दियालबाग आश्रम से। लेकिन मेरी चलती कार्रवाइयों के दौरान सुना है ये लोगों ने, दियालबाग आश्रम के गुनहगारों ने उसे भगा दिया बिहार बच्चों के साथ। अकेला था, गरीब था, किसी ने नहीं सुनी। बहुत सारी मेरी FIR पेंडिंग है। और मैंने ये बघेल साहब को भी मैं गई थी, राज्यपाल साहब के पास भी गई थी, सारे ही लगभग महकमों में मेरे पास मैंने अपनी खबर को सूचित किया था, लेकिन आज तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो क्या सारा का सारा पुलिस कमिश्नरेट पूरा भ्रष्ट है, या इनके ऊपर कोई मजबूरी है? तो ये बयान खुद दे पाएंगे कि ये भ्रष्ट है या इन पे किसी तरह का दबाव है। मेरे संज्ञान में आता है, जब 2023 पे जमीन को लेके कार्रवाई हुई थी, तो प्रशासन
को नहीं मिला राजनीतिक समर्थन। राजकुमार चाहर व डॉक्टर संजय निषाद जी ने यह कार्रवाई करवाई थी। यहाँ जमीनों को लेकर के अतिक्रमण किया गया है सत्संग द्वारा, लेकिन बाद में जब इन पे हमला हुआ पुलिस पे, इन्हीं द्वारा कोई इनको सहारा नहीं दिया गया, पुलिस को व प्रशासन को, जो सांसद रहे हमारे। अब मैं ये देखती हूँ कि डीएम रुत्ती महेश्वरी बहुत अच्छा काम करती है, जो डीएम रह चुकी हैं एक्चुअली गाजियाबाद में, यहाँ पे मंडल आयुक्त थी, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी, जिनके की पति और पिता ससुर दोनों ही कैबिनेट में हैं और योगी और मोदी जी के साथ काम करते हैं। समझ में आता है कि मामला कहाँ अटक रहा है, क्यों काम नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पे संज्ञान में लाना चाहूंगी कि ये फेसबुक है, ये फेसबुक है केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिसमें ये जून 15 2024, और ये यही नहीं है, ये श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि एक बीजेपी का फेसबुक पे आप देखिएगा, ये सारे 52 ये लोग हैं, ये देखिए ये सारे 52 लोग हैं बीजेपी के, जो आप आपस में फेसबुक में विनम्र श्रद्धांजलि, हमारे पहले गुरुजी हैं, इनका एक कोड वर्ड चल रहा है कि विनम्र श्रद्धांजलि का मतलब राधा स्वामी मत के जो क्रिमिनल्स हैं उनका हम सहायक हैं, उनको हमें सहायता देनी है। और सबसे अफसोस की बात है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी खुद ही ऐसी संस्था से मित्रता बना के रखते हैं। ये ब्रजेश पाठक जी हैं जो कि आपके अधिकारियों को मारती है, डीएम और एसडीएम का हाथ तोड़ती है, डीएम साहब को मारती है, कई बार डीआईजी डीजीओ को भी मारा हुआ है। तो ये गुप्त दोस्ती क्यों है? अखिलेश जी की टिप्पणी आई थी जब 2023 में इन्होंने पुलिस पे हमला किया था सत्संगियों ने, बीजेपी से कोई टिप्पणी नहीं आई। ये गुप्त दोस्ती विनम्र श्रद्धांजलि का पासवर्ड जो कोड वर्ड है आपके फेसबुक पे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? लगभग मैंने जहां भी शिकायतें दी हैं सारे बड़े छोटे विभागों में, मैं चाहर जी के पास भी गई हूँ, मैं एस पी बघेल पास भी गई हूँ, तो ये कौन सा माफिया सपोर्ट चल रहा है और क्यों चल रहा है? मैंने विश्वास से आपको वोट दिया था, आपको सेवा का मौका दिया था, मैं जनता हूँ, आप जनता से वोट लेके जनता को धोखा दे रहे हैं। दोस्ती गुप्त क्यों है? हम मानते हैं आप अखिलेश जी की तरह सामाजिक रूप से दोस्ती करते, कोई टिप्पणी किसी बीजेपी की तरफ से नहीं आई, क्यों आप गुप्त दोस्ती करते हैं? फेसबुक पे श्रद्धांजलि कोड पासवर्ड चल रहा है, मैं कितने सारे गाय इन्होंने मारी थी, मैं कितने सारे भगवा वो के पास गई हूँ, हिंदू परिषद के पता नहीं किस किस के पास, किसी ने भी गाय की हत्या को जो दयालबाग द्वारा किया जा रहा है संज्ञान में नहीं लिया। ये किस तरह का अंधकार है? मेरा ही हत्या का जो प्रयास मेरे पे किया गया था उसी की रिपोर्ट 7-8 बजे मैं थाने पे, न्यू आगरा थाने पे गई थी, नहीं की गई, लेकिन मेरे विरुद्ध एक काउंटर केस बनाया गया गुनेगारों के पक्ष में न्यू आगरा थाने द्वारा, और वो पूरा मामला ये देखिए मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट है उसमें FIR 88 में पूरी दर्ज की जाती है। ये पूरा मामला दर्ज है या नहीं है? 11 बजे तक आप मेरे विपक्षियों का, हत्यारों का मेरे ही खिलाफ काउंटर केस बना के आप बयान लेके FIR करते हैं। मैं चोटों से भरी, मिट्टी से भरी, घायल आपके सामने फटे कपड़ों में खड़ी थी, आपको साक्ष्य नहीं समझ में आए थे? ये किस तरह का अंधकार है? मेरा बच्चा सवाल उठाता है जो कि एक कोरोना वॉरियर भी है 2020 का, कि मम्मी इस समाज में जीने की उम्मीद क्या है? बीजेपी हमारी आखिरी उम्मीद थी, ठीक है आप लोग कहते हैं और हमने भी देखा कांग्रेस। ये देखिए आप आ जाइए सत्संग हॉल में हमसे बात करने आ जाइए, एक घंटे ये देखिए, आप देखिए आप आ जाइए सत्संग में बात करने आइए, फिर हमसे समझौते करते हैं। ऐसे समुदाय को बीजेपी गुप्त दोस्ती करके किस तरह का प्रयास कर रही है बचाने का, और क्यों कर रही है? मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर यही हाल रहा तो नोटा 2027 भी हम लोग करेंगे। हम जनता हैं, हम यहाँ की राजा हैं और हम ही प्रजा हैं।